शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर आज हम सब आम आदमी पार्टी परिवार के जितने हमारे सीनियर हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य जो मंचासीन हैं, जो यहां सभी बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार इन शहीदों की याद में दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे। हाथ हो तो मुट्ठी बांध लो भाई, अब जिसकी नहीं है उसकी तो मजबूरी है। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके मैं एक नारा बोलूंगा, वीर शहीदों की कुर्बानी। आपको बोलना है याद रखेंगे। क्या बोलना है? याद रखेंगे, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके पूरी ताकत से बोलेंगे, वीर शहीदों की कुर्बानी। अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी। इस देश के अंदर भारत ने अनादिकाल से अनेक वीरों को, अनेक वीरांगनाओं को मां भारती ने अपने गर्भ से पैदा किया है। हमारे खानदान में भी बहुत सारे हमारे पुरखे पैदा हुए और इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भी देश का बच्चा बच्चा अगर अपने दिलों में शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को याद करता है तो वो इसलिए याद करता है, 23 साल की उम्र में भी इन नौजवानों ने ये ठान लिया था कि हमें अपनी जिंदगी जितना भी जीना है वो इस देश के लिए जीना है। यह देश हर तरह के लोगों का देश है, लेकिन जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उनके लिए हमारा समाज हर समय ऋणी रहा है। और इसीलिए यह बात कही जाती है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर जब अपने प्रादुर्भाव का संकल्प लिया तो हमारे सामने एक ही सपना था कि आजादी की लड़ाई के लिए लाखों शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने कैरियर की परवाह नहीं की, अपने सपने की परवाह नहीं की, अपने कद की परवाह नहीं की, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं की। उनके दम पर यह देश आजाद हुआ है। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव इस बात के लिए हुआ कि आजादी के बाद जिन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के राजनीतिक पार्टियों के थे, इस देश के नेताओं के थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आज आम आदमी पार्टी उसी संकल्प के साथ चल रही है। सभी लोग ताली बजाते हुए, सभी लोग ताली बजाते हुए। साथियों, मैं आपसे कह रहा था, इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस समय अपना कदम रखा,
हमारे दिमाग में एक ही बात था कि जिस आजाद हिंदुस्तान के लिए हमारे लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी, उन शहीदों के सपने का क्या हुआ। आजादी के बाद से अलग अलग पार्टियां बनी, इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, अलग अलग राज्यों में सरकार बने, लेकिन जो इस देश के अंदर आजादी के नायकों का सपना था कि आजादी के बाद इस हिंदुस्तान के गरीब के लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो जाति का भेदभाव है खत्म होगा, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो धर्म के आधार पर नफरत है वो खत्म होगी, आजादी के बाद जो महिला पुरुष को लेकर के अलग अलग विभेद है वो खत्म होगा, आजादी के बाद हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी होगी, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी होगी, किसान के तरक्की की गारंटी होगी, मजदूर के सम्मान की गारंटी होगी। लेकिन आजादी के बाद साल तो बदलते रहे, सरकारें तो बदलती रही, लेकिन सपना शहीदों का अधूरा रहा। उस सपने को पूरा करने के लिए आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी पैदा हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आप सब लोगों के उन शहीदों का सपना लेकर के, आपका समर्थन लेकर के, आपका प्यार लेकर के अपने संघर्ष को शुरू किया। और हमें इस बात की खुशी है कि सबसे कम समय में इस देश के अंदर एक नए संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गोवा, गोवा से गुजरात होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच करके इस देश के अंदर 5 राज्यों में अपनी दस्तक दी और देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना करके आम आदमी पार्टी ने संघर्ष को अपने मुकाम तक पहुंचाया। जिससे इस देश के अंदर जो लोग इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, शहीदों के सपनों को कुचल करके अपनी तानाशाही को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बेचैन हो गए और उन्होंने चारों तरफ से चक्रव्यूह रचा। आम आदमी पार्टी जिन सपनों को लेकर के शहीदों के चल रही है, देश के आम आदमी को सम्मान और आजादी दिलाने का, अधिकार दिलाने का सपना लेकर के चल रही है। अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो देश के अंदर उन सब लोगों की जमानतें जब्त होने लगेंगी। और उस डर ने षड्यंत्र को पैदा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नौजवान कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं। कई लोगों को मैंने देखा चुनाव के बाद मायूस हो गए। कई लोगों को मैंने देखा बोले अब क्या होगा, बोले अब हमारा क्या होगा, अब आगे भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करती है। मैं उन महाभारत के महारथियों से कहना चाहता हूं, तुमने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारने के लिए सारा षड्यंत्र किया, लेकिन सुन लो, अभिमन्यु अभी जिंदा है और कम बैक करेगा पूरी ताकत के साथ। और उसकी ताकत कौन है? उसकी ताकत है शहीद आजम भगत सिंह, उसकी ताकत है सुखदेव, उसकी ताकत है राजगुरु, उसकी ताकत है इस देश के मातृ वतन के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों शहीद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही तो छोड़ो, अंग्रेजों की तानाशाही का मुकाबला किया। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है, मुंह से आह निकल जाती है। एक बार सोचो, इन 3 वीरों को जब फांसी का फंदा सामने था और वो मुस्कुरा रहे थे, हम उसी के वंशज हैं, हम उसी की औलाद हैं। अरे जब उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के सारे तानाशाही को नस्तानाबूद करके देश को आजाद करा लिया, आम आदमी पार्टी जब तक उन शहीदों का सपना पूरा नहीं होती है, इस मिशन को जारी रखेगी। दिल्ली में भी लड़ेंगे। और अभी आप सबने सुना होगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अभी 2 दिन पहले बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोगों ने हमें 43% वोट देकर के आपको समर्थन दिया है। दिल्ली के उन 43% लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें सड़क पर लड़ना है, हमें संसद में लड़ना है, संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में संगठन मजबूती के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस मिशन के साथ आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में केवल सरकार बनाने के लिए नहीं पैदा हुई, आम आदमी पार्टी देश के अंदर बदलाव के लिए पैदा हुई, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए पैदा हुई। आम आदमी
1999 राष्ट्र सबसे पहले